यूपी। विगत कई दिनों से एक जो सबसे बड़ी शिक्षकों में चर्चा थी, जो हमारे टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को बार बार हमारी टीम समझा रहे थे कि आप पैनिक न हो, लेकिन एक विशेष उनके दिमाग में है, वो जो है पुनर्विचार याचिका जो रिव्यू है, उसमें बार बार ये आया कि उत्तर प्रदेश सरकार के रिव्यू में डिफेक्ट है। और इसको लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के शिक्षक जो हमारे टेट प्रभावित शिक्षक साथी हैं, बल्कि पूरे देश के शिक्षक साथियों में बड़ा उपापोह की स्थिति है और बड़े पैनिक हो रहे हैं। स्वाभाविक है, चूंकि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और 1 सितंबर 2025 का जब टेट अनिवार्यता का कानून थोपा जाता है, निर्णय आता है, तो ये उत्तर प्रदेश ही पहला ऐसा राज्य है जो पुनर्विचार याचिका में जाता है। हमारे बीच हमारे जनपद के बड़े यशस्वी शिक्षक और ये लोगों में था कि जैसे आप ध्यान देंगे कि पहली बार जब उत्तर प्रदेश सरकार का जो रिव्यू व पुनर्विचार याचिका थी, उसमें जो प्रकरण आया था, तो उसको लेकर कहा गया था कि डिफेक्ट है और कोर्ट ने 2 नवंबर का समय दिया था। आपको याद होगा कि 2 नवंबर का समय दिया था कि वो उत्तर प्रदेश सरकार अपने डिफेक्ट को दूर कर ले, अन्यथा की दृष्टि में खारिज हो सकता है। ऐसा माहौल बना और 15 तारीख को जब फिर से कुछ उसमें डिफेक्ट दिखाया गया, काफी शिक्षक परेशान हुए, उनका फोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था, हमारे पास आ रहा था, बघेल जी के पास, हमारे यशस्वी जो प्रांतीय संयुक्त मंत्री अमित जी और जिलाध्यक्ष जी, उन लोगों के पास आ रहा था कि भैया ये उत्तर प्रदेश के सरकार का जो पुनर्विचार याचिका है उसका रिव्यू का डिफेक्ट दूर नहीं होता। उसको तत्काल हमारी टीम ने संज्ञान में लिया और आज ही हम लोगों ने अपने प्रदेश के यशस्वी, हमारे जो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के यशस्वी प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान विनय कुमार तिवारी जी हैं, उनसे वार्ता की गई है। फिर जो हमारे टीम के संरक्षक हैं, जो इस शिक्षकों पे आई हुई विपदा में जो सर्वप्रथम कोई जनप्रतिनिधि आगे आया है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है, वो है माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी। आज हम लोगों ने माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी से संपर्क साधा और संयोग से वो लखनऊ थे भी। सदन चल रहा है, आप सभी जानते उत्तर प्रदेश का शीतकालीन सदन चल रहा है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने भी संपर्क साधा, हम लोगों ने संपर्क साधा और माननीय विधायक जी का ये समर्पण शिक्षकों के प्रति देख लीजिए, कितनी निष्ठा समर्पण से वो अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। उन्होंने तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार के एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव श्रीमान पार्थ सारथी सेन शर्मा जी से संपर्क किया और उनसे संपर्क करके बड़े ही मजबूती के साथ वार्ता की कि आखिर इस केस में डिफेक्ट क्यों दिखा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पार्थ सारथी सेन शर्मा जी हैं, माननीय पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, उनके वो बेसिक के भी अपर मुख्य सचिव हैं और इसके पूर्व में भी जब माननीय विधायक जी गए थे तो पूर्व में भी बात हुआ था। लेकिन आज चूंकि कल तमाम शिक्षकों का फोन आया कि उत्तर प्रदेश के रिव्यू और पुनर्विचार याचिका के डिफेक्ट को लेकर आज यशस्वी एमएलसी माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपने विधायी कार्यों में से समय निकालकर संपर्क किया, अपर मुख्य सचिव से मजबूती के साथ वार्ता किया। अपर मुख्य सचिव ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि आप आश्वस्त रहें विधायक जी, आपके तमाम जो लाखों लाख शिक्षक हैं आश्वस्त रहें, सरकार इस मुद्दे पे अत्यंत ही संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इस पे संवेदनशील हैं। 2 दिन पहले कुछ पता चला था, हमने अपने स्टैंडिंग काउंसिल के जो हमारे मेंबर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे संपर्क किया गया है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि डिफेक्ट दूर कर दिया गया है। कुछ अपडेशन रह गया होगा, वो कोर्ट की जो अपडेशन टीम है उसके जिम्मे है, लेकिन जो ऑन पेपर रजिस्ट्रार के यहाँ वो उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका के सारे डिफेक्ट्स को दूर कर लिया गया है
अपर मुख्य सचिव ने इसको एडमिट किया माननीय एमएलसी साहब से कि 2 दिन पहले कुछ एक्स्ट्रा डिफेक्ट दिखा रहा था, जिसके संबंध में संपर्क किया गया। इतना ही नहीं, माननीय एमएलसी साहब ने स्पष्ट कहा कि हमें जब जनवरी में डेट पड़ती है, पुनर्विचार याचिका में डेट पड़ती है, तो हम सरकार से पूरी की पूरी उम्मीद है, मांग करते हैं कि हमारी बात को, देश के लाख शिक्षकों को, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की बात को रखने के लिए वहां प्रतिष्ठित अधिवक्ता की पैनल को खड़ा किया जाए।